ये बिल लाओ इनाम का आज ये तीसरा लकी ड्रॉ हमने आज निकाला है। आप मान लीजिए कि आज भी हम 1500 लोगों को इसमें 500 500 500 तीन कैटेगरी है, उनके आधार पे उनको इनाम देने की आज यहाँ से घोषणा हुई है। और आप जानते हैं कि पहला हमने लकी ड्रॉ 12 दिसंबर को निकाला था 2022 को, दूसरा लकी ड्रॉ 16 जनवरी 2023 को निकाला था, तीसरा लकी ड्रॉ आज यानी कि 20 फरवरी को हमने निकाला है। इसमें मैं कह सकता हूँ कि पहले से बहुत बेहतर जो है कलेक्शंस भी हैं और बिल अपलोड भी हुए हैं। तो जिस प्रकार से पहले बार जब हमने निकाला था तो 3 करोड़ 79 लाख रुपए की जो अमाउंट थी बिल्स की वो थी। दूसरे वाले में 5 करोड़ 78 लाख की टोटल अमाउंट थी और इस बार में 7 करोड़ 56 लाख की बिल की टोटल अमाउंट अभी तक हमें जो इसमें हमने जो आज किया है उसमें हुई है। और मैं समझता हूँ कि लगातार बढ़ भी रहा है। और आप जानते हैं कि लास्ट टाइम हमने इसके जो हमारे विजेता थे उनको हमने इनाम भी दिए थे और शेष जो इनाम थे कुछ लोगों को मैंने यहाँ अपने राज्य कार्यालय से दिए थे, मुख्यालय से। शेष को हम अपने कार्यालयों से दे रहे हैं। लगभग 50% से ज़्यादा लोगों को हम अभी तक इनाम दे चुके हैं। कुछ लोग अभी भी अपना आ रहे हैं, उनको हम दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, तो मुझे आपके माध्यम से फिर अपील करनी है जनता से कि आप जितना ज़्यादा अपलोड करेंगे बिल्स, अब हम उसमें सोच रहे हैं कि जो लोग हमारे यहाँ 1500 लोग तो उसमें इनाम में आ गए, इनाम पाने की स्थिति में। तो आज मैं एक सीधा एक घोषणा कर रहा हूँ कि कुछ लोग अपने बिल्स अपलोड करें और हर बिल पे हम पॉइंट्स देंगे और लास्ट में जब उनके बिल अपलोड हो जाएंगे उस पॉइंट्स के आधार पे उनको भी कुछ ना कुछ इनाम हम देंगे। साथ में एक घोषणा और भी कर रहा हूँ कि हमारा जीएसटी और कैसे बढ़े। हमारी बिल्स जो हमारी जैसे 7 करोड़ 56 लाख रुपए का हमें जो ये टोटल बिल की लागत अभी हमें मिली है, इसको और कैसे बढ़ावा दें। तो हम स्थानीय व्यापारी जहाँ से बिल लोग ले रहे हैं उनको भी हम पुरस्कृत करने की योजना बना रहे हैं, जिसमें हम ये उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि वो अपने यहाँ बिल्स उनको दे भी उपभोक्ता को और अपलोड भी करें। तो ऐसे व्यापारियों को, ऐसे व्यवसायियों को भी हम पुरस्कृत करेंगे। यानी कि हमारा जीएसटी कैसे और बढ़े, कैसे जनता में अवेयरनेस आए। ये चूँकि ये जो योजना उसी नाते है और मेरे देश का जो जीएसटी कलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो और बिल लेने की परंपरा हमारे उपभोक्ताओं में ज़्यादा से ज़्यादा हो, उस नाते ये भी मैं आज घोषणा कर रहा हूँ। और मैं निश्चित रूप से जिन हमारे उपभोक्ताओं को आज 1500 उपभोक्ताओं को इनाम मिला है, मैं उनको बधाई देता हूँ। नहीं, हमने कहा है कि मार्च तक तो हम इसको इसी प्रकार से करेंगे और मार्च के बाद दीपावली में एक मेगा जो ड्रॉ है वो निकालेंगे। और उस बीच में हम तो कोशिश कर रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अपलोड करें। कौन उसमें भाग्यशाली होगा जिसको वो लकी ड्रॉ में वो पुरस्कृत होगा। और मैं जैसे कहा कि पहले से बढ़ रही है संख्या। आपने खुद ने भी कहा कि ये अच्छे तरह से लोगों में इसका प्रचार प्रसार भी हो रहा है, वो स्वीकार भी कर रहे हैं। मैं सभी का धन्यवाद। सर जीएसटी काउंसिल को लेकर आपने तैयारियों के बारे में बैठक ली थी सर, और दिल्ली में बैठक हो चुकी है, उसके बारे में देखिए, हमारे यहाँ जो जीएसटी काउंसिल की बैठक थी उसमें कुछ विषय पर चर्चा हुई है, जहाँ वहाँ पर ट्रिब्यूनल के बारे में बातचीत हुई है। हमारे यहाँ चूँकि ऐसे विषय हैं जो हमारे हालांकि राज्य से बहुत ज़्यादा संबंधित नहीं है, लेकिन चूँकि हम काउंसिल के सदस्य हैं उस नाते अब जैसे राब में है, राब में कुछ छूट मिली है, पेंसिल और जो शॉर्पनर है उसमें कुछ स्लैब्स में छूट मिली है जी। इसी प्रकार के उसमें बातचीत हुई है और मुझे लगता है कि इस प्रकार का जो विषय आते भी है तो हम यदा कदा बैठते रहते हैं। आने वाले टाइम पे फिर काउंसिल की बैठक होगी, अपने विषय जो आएंगे उसके अनुसार बातचीत। सर बजट की बात करें तो बजट सत्र जो है ना 13 मार्च से 18 मार्च तक है, लेकिन जो है बजट की जो है अवधि बहुत कम है। विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहा है इस चीज़ को लेकर। देखिए, मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि जब विधानसभा पिछली बार चल रही थी तो मैंने घोषणा की थी कि हमारा अगला सत्र जो है गैरसैंण में होगा। तब उनका ये आरोप था कि गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित तो कर दिया लेकिन वहाँ सत्र नहीं हुआ। अब उनका मुद्दा ये ख़त्म हुआ। अब उन्होंने एक नया मुद्दा बना दिया कि साहब ये छोटा सत्र है,
मैं अपने विपक्षी साथियों से कहना चाह रहा हूँ कि जितना हमारा बिजनेस होगा और फिर कार्य मंत्रणा समिति तय करती है बिजनेस के और सत्र के विषय पे, मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि यदि हमारा बिजनेस भी होगा और हमें लगता है कि आवश्यकता और है तो हम सत्र बढ़ाएंगे भी। हमने ये अवधि तय की है क्योंकि ये हमेशा एक आरोप ये लगाते थे, साहब अवधि तो ज़्यादा होती है लेकिन कम समय पे उसको सिमट के सत्र को जो है स्थगित कर देते हैं। इस बार हमने कहा कि 13 से 18 तक सत्र चलेगा ही। उसके अलावा भी यदि हमें आवश्यकता पड़ेगी तो माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करके हम सत्र को बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद।